सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। डिम्मलझाणपरिठ्यां कम्यकलङ्कडहेवि अप्पालद्धौ जेणपरो ते परमप्रणवेवि ते परमप्रणवेवि। नमो हरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयर्याळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सभ्यसाहुळं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानों की 1008 श्री आदिनाथ भगवानों की 1008 श्री पदम प्रभु भगवानों की 1008 श्री मूलनायक बासपूज भगवानों की 1008 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवानों की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य गुरुबक्सड़ विराग सागर जी महाराज की परम पूज आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी की अहिंसा विश्व धर्म की। और परमात्मा का अर्थ वास्तव में उत्कृष्ट आत्मा। परमात्मा का अर्थ क्या? उत्कृष्ट आत्मा। और हमने एक दिन आपको बताया था शायद परसों ही कि बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा कोई अलग अलग वस्तु नहीं है। वैसे तो अलग अलग हैं पर अलग अलग वैसे नहीं है। हम ही बहिरात्मा हो जाते हैं, हम ही अंतरात्मा हो जाते हैं, हम ही परमात्मा हो जाते हैं। और एक बात और अभी गहनता से ध्यान रखना, ध्यान सुनना। ये जो हमारा भेष दिख रहा ना, हम ही इसी में बहिरात्मा हो सकते हैं, इसी में अंतरात्मा हो सकते हो, इसी भेष से हम परमात्मा हो सकते हैं। ये तीन वस्तु अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा में। साधु भेष हमारा दिख रहा ना, इसमें भी हम बहिरात्मा हो सकते हैं, साधु भेष में भी। क्यों? मिथ्या दृष्टि है, परद्रव्य को अपना मान के रखा है, अंतरात्मा को समझते नहीं है, धर्म को समझते नहीं है, तो फिर हम ही बहिरात्मा और हम अंतरात्मा। अंतरात्मा दिखती भेष से तो ही, और वैसे अंतरात्मा यदि गुणस्थान से है क्योंकि गुणस्थान से चल रहा है, भाव से चलता है। हमने कई बार आप लोगों को बताया, कल भी बोला था शायद, जब पारसनाथ भगवान की स्तुति चल रही थी। इस बंच की वजह से बैठा लो थोड़ा सा, दिखे वो तो दिख रही है, कैसे दिखेगा हमें ऐसे। बस आप लोग सही बैठे हो बस। क्या अंतरात्मा बहिरात्मा परमात्मा कोई अलग से वस्तु नहीं है। हमारे परिणति हमारे परिणामों से ही सब अंतर है। क्या? हमारी परिणति हमारे परिणामों में ही अंतर है। इसलिए आचार्य महाराज एक अमर गाथा देख लें, पर चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर गाथा आ रही है। 10 नंबर गाथा निकाल लो। देहाद्युजे पर कहिया ते अप्पाण मुड़े सो भैरप्पा जिणे भड़ियू पुरु संसार भमे। सभी लोग एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। क्या बात है। देहादि जे परिपहिया, जो देह आदि यानी शरीर आदि भी ध्यान रखना कभी कभी सच में। लेकिन आप लोगों को क्या कहें, आप लोग तो जल्दी बदल जाते हो, तुरंत परिणामों में अंतर आ जाता है। कि गृहस्थ में वास्तव में लगता है कभी कभी कि, इसलिए कभी कभी सोचता हूँ मैं सिर्फ प्रवचन तो बंद नहीं करूँगा, पर सोचता हूँ कभी कभी कि प्रवचन बंद करूँ, पर करूँगा नहीं। ध्यान रखना, तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा, मीठी मीठी बातों में आऊँगा नहीं, प्रवचन बंद नहीं करूँगा कभी। लेकिन सोचता हूँ कि प्रवचन का लाभ क्या मिलता है। यद्यपि लाभ है थोड़ा सा, पर उतना प्रभाव आप लोगों को पढ़ क्यों नहीं पाता है जो पढ़ना चाहिए सच का। जैसे उदाहरण के लिए अभी मान लो कभी भी अपन आगे कभी आगे पीछे आपने हमारी बात सुनी और ये रमाकांत शर्मा की सुन ली, पहले हमारी सुनी तो हमारे में हाँ कर दिया, और इसकी सुनी हुई हमारा हंस के बोलना बढ़िया प्रेम से धीरे तुम्हारे पक्ष बोले कर तो हाँ यार ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ये सही नहीं, दोनों सही हो ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना? वैसे समझदार ज़्यादा हो, ज्ञानी हो, दोनों सही कैसे हो सकता है? इसमें भी यहाँ उसमें भी यहाँ। जैसे मान लो उदाहरण के लिए सास बहू है, सपोज करो, दृष्टांत करना समझना। सास बहू में कोई बात हो गई, और बहू और पति पत्नी, सास बहू तो फिर भी अलग अलग होते हैं दुनिया में, पर पत्नी कहे मैं तो हाँ इनके साथ तो रहूंगी पर अलग रहूंगी दूसरी जगह, तो कहे कि पत्नी फिर कंप्रोमाइज हुआ। कंप्रोमाइज का अर्थ क्या होता है? बोलो भाई साहब, सास से अलग हो जाए बहू तब तो ठीक है, पर पति से अलग रहे
और कहीं में साथ में वो फिर कुबेर जैसे ठग जैसे ज्ञानी, हाँ हाँ ठीक है, हाँ सही बात, सही कह रहे, सही कह रहे। हमें आ जाते हैं कि पत्नी करिए, नहीं मुझे तो कोई परेशान नहीं, सास से भी परेशान नहीं, मुझे ससुर से भी कोई परेशान नहीं, देवरानी जेठानी से भी नहीं, मुझे पति से भी परेशान नहीं, पर मैं दूसरे मकान में रहूंगी। एक सपोज करो, दृष्टांत ले लो, समझ रहे ना। तो तुम इतने ज्ञानी, इतने मीठे, इतने अच्छे, तुम लोग पंच समान कुछ भी कह दो, जो निर्णय करने जाते हैं सास बहू का या देवरानी जेठानी का, पति पत्नी का, हाँ यार बात सही करिए, लड़ाई तो नहीं, इसको तो कुछ है ही नहीं। अलग मकान में कह रहे तो क्या, अरे भैया अलग मकान पर पति का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो विषय, विषय समझना, बुद्धि बहुत। जैसे मान लो हम गुरु से मान लो एक साथ रहे वहां, और से कोई गुरु से बात हो जाए, गुरु भाई कुछ भी हो, मान लो सपोज कर, दृष्टांत मात्र, अपने ऊपर मत लेना। और हम कहें नहीं नहीं हम तो सही है, हम तो कोई परेशानी, हम तो कोई समस्या नहीं है, और बस कमले जैसे ज्ञानी हो, बोले बस ठीक, हम तो काम करो, फिर यहाँ न रह के दूसरी जगह रह जाए कहीं, ये क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, और तुम हमें यहाँ मिला दो। तो ये नहीं कह, आगम नहीं कहता इसको। यहाँ कह रहे मैं कुछ नहीं, मैं तो शरीर है, मेरी आत्मा है, वो फिर क्या यार यार मेरे तो यहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ मान लो कई प्रकार की बात होती, इस तरह वक्त समझ नहीं पाता। यहाँ तो ये कह रहे मैं साधु हूँ, मैं खुद करूँ, मैं तो कह रहा हूँ साधु हूँ, यहाँ इसके लिए कर रहा हूँ, तो फिर मतलब क्या, फिर इसका मतलब है तो श्रावक को भटकाने वाली बात हो गई। और श्रावक से एक कभी कभी बुराई भी करता हूँ तुम्हारी, और कभी कभी प्रशंसा भी कर देता हूँ कि तुम कितने अच्छे हो वास्तव में, सब बातें हाँ में मिला लेते हो, सब बातें हमें, मतलब अच्छा भी तो हमें, बुरा है तो हमें, मतलब मुझे कभी कभी सोचता हूँ कि वास्तव में श्रावक इसलिए भी हाँ मिलाता बेचारा, करे क्या, कुछ ये भी बात है, बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ जोर से। परिणाम सीधे होते हैं कहीं कहीं कि भाई ठीक है, अब बहू जो कह रही सो चलने दो, लेकिन इतना दिमाग तो लगाओ ज्ञानी कि बहू ने कह दिया, तुमने सुन लिया, लेकिन बहू की बात क्या उचित है, लोग दुनिया के क्या कहेंगे, पति अलग रह रहा, पत्नी अलग रह रही, इतना दिमाग तो लगाओ बुद्धिहीन हो, क्योंकि प्रवचन तुम्हारे लिए हो, सबके लिए है, ध्यान रखना, इतना दिमाग भी तो लगाओ, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, फिर तुम्हें तो सही कह देंगे, बहू को भी अलग सही कह देंगे, बहू की सुनेंगे, क्योंकि बहू के पास फिर जाएंगे ही जाएंगे स्वाभाविक है। और फिर माताओं को हमने बताया था ना, सास माँ मिल गई मंदिर में, और माँ मिल गई तो सास मिल गई मान लो पहले, अरे बेटा भाभी जी क्या करे, मेरी बहू इतनी खराब मिली, ऐसा मिली, वैसी मिली, तो उसमें हाँ कर देती हो। और फिर बहू आ गई, सास चली गई, बहू सुनाने लगी, अरे बेटा मैं क्या करूं, तेरी मम्मी तो अभी बुराई कर गई, अभी बुराई कर रही थी, कह रहे थे ना, बोलो ना हाँ करते हो ऐसा। अब करें क्या महाराज, हम लोग करें क्या, समस्या यहाँ आ जाती है तो सुनना पड़ता। हम लोग कहते नहीं भैया माताओं ऐसा नहीं करो, यदि सास की सुनी है और सास की सही सुनी, पर बहू को समझाओ। मात्र उपदेश देना, उपदेश सुनना वो कार्यकारी नहीं होता भैया, सुनने से तो फायदा वो है, हमारे आचार्य में कहा श्रोता का लक्षण दिया, श्रोता का लक्षण एक लक्षण है हे उपादेय का ज्ञान रखना। हे उपादेय का मतलब क्या होता है, क्या छोड़ने योग्य वस्तु है, क्या उपादेय ग्रहण करने योग्य है, मतलब ग्रहण करने योग्य, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसका सही निर्णय ले सके उसका नाम सच्चा श्रोता होता है। जैसे उदाहरण के लिए पंच होते हैं, या अपन के राष्ट्रपति होता है, या जज होता है। जज वगैरह भले आज पैसे में रिश्वत में कुछ कर लें डिस्टर्ब, पर सत्य यह है कि जज का मतलब क्या होता भाई, दो वकील खड़े होते हैं, दो क्लाइंट खड़े होते हैं, दोनों कटघर बोलते, क्या बोलते हैं कटघर में। तो भैया ये बताओ जज क्या करता है, जजमेंट देता है। कैसा जजमेंट देता है, जो सुनता है समझता है, सही का निर्णय होता है। बहुत मालूम कई विषयों में, मैंने बताया तो एक बार जब निर्भया केस, वो बच्ची संबंधी, उसमें जब केस हुआ तो जो 5-4 लोग थे उनको फांसी देने में या एनकाउंटर करने में कितना समय लगा पता है, 5-5 जज की पीठ बैठती थी। लास्ट में जब निर्णय हो पाया, फांसी की सजा हुई कि एनकाउंटर हुआ मुझे नहीं पता, फांसी की सजा हुई। हाँ सही कह रहे, अरे सही कह रहा ज्ञानी, अरे मुमुक्षु चेतन कमलेश सुने कहे तो सुन लिया करो कभी कभी, कुछ लोग बड़े कहे ना, बड़े ना तुमसे, नहीं सच है, फांसी की सजा हुई थी पर एनकाउंटर में ही निपटा दिया। जैसे वो अभी को चल रहा था ना महेश का, किसका उसका है, विकास दुबे का, उसको भी एनकाउंटर कर दिया, पर बहुत सारी चर्चा हो रही पुलिस पे भी।
आजकल मान लो सच का तो है ही नहीं कुछ, मान लो सच तो रह ही नहीं गया। ये तो लेकिन कानून है, पर धर्म कानून में तो सत्य होना चाहिए, ये ध्यान रखना। धर्म कानून में तो सत्य होना चाहिए। तो इसलिए हमारे आचार्य कहते देहादि जो पर कहिया, देहादि जो पर कहे हैं ते अपाणु मुड़े, उनको अपना मानता है। कहता नहीं है पर अपना मानता है। मान लो कहे नहीं, मान लो हम साधु हैं, हम कहें नहीं नहीं मैं तो साधु हूं, मैं तो ऐसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो अंदर से माने तो बहिरात्मा है। क्या एक बार सामान्य रूप से हम तो कहते हैं कि मान लो कोई पुस्तक है, पत्रिका है, फोटो है, फ्लेक्स है, कहते हैं हाँ ठीक है, जरूरत जो जरूरत तो बोल देते हैं, कर देते हैं। ऐसा नहीं नहीं नहीं, मुझे वो सोचे भी, मन में भी रखे, वो कहें भी नहीं, तो बहिरात्मा का लक्षण हो गया पूरा। खाना भी एक व्यक्ति था बुंदेलखंड में, 2 पुड़ी लेता था, ठड़ूला, ठड़ूला मतलब मोटी पुड़ी उड़द की दाल की। 2 पुड़ी लेने के बाद मना करने लगता था, वो 8-10 पुड़ी खा जाता था। तो अच्छा है क्या? मैं कह रहा हूं 10 की 12 खाओ पर मायाचारी मत करो, मैं यहां कहता हूं बस, समझ रहे क्या? नहीं माने 10 की 12 खाओ, 12 की 15 खाओ, पर मायाचारी करके मत खाओ। नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कुछ लोगों को याद होती नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वो खाता जाता है। क्यों मायाचारी कर रहा? पेटी में तो खा रहा है, पेटी में खा रहा है ना, क्यों ढोंग कर रहा है? फिर नाटक कर रहा है। जब 12 खाना है तो खा ले, मन में तो है कि यार पूछ ले तो खा लूं। एक बार क्या हुआ, एक बार व्यक्ति भूख आ गया, आ जाते कहीं मेरे जैसे मिल जाए परोसने वाले, तो कैसे भूख आ गया भैया? कैसे आएगी? क्या नहीं इस बंद नहीं, क्या हुआ, भोजन थाली परोसी, अब उसने बोला भाई साहब पूड़ी, बोले नहीं चाहिए, ले गया। भाई साहब गुलाब जामुन, बोले नहीं नहीं हो गए बस। और मन में सोचा कि आज जबरदस्ती करे तो ले लूं, और फंस गया मेरे जैसे। मैं तो तुम देख रहे 4 महीना से, और अभी भी नहीं समझ पाए ना, तो फिर किसी को नहीं समझ पाओगे, ध्यान रखना। यदि मुझे नहीं समझ पाए तो, और तुम बातों में आ गए ना दूसरों को कहीं ऐसी पटकी पटकी, तो समझो कभी जिंदगी में कभी निर्णय ले ही नहीं सकते सफल। यानी सुन रहे हो ना ध्यान से, कभी यदि 4 महीने वाले को नहीं समझ पाए और नए व्यक्ति की बातों में यहां गए, तो फिर जिंदगी में तुम कभी डिसीजन सही ले ही नहीं सकते। तो कभी जाना भी नहीं समाज में निर्णय लेने पर कभी। क्यों? वास्तव में हमारा सोच ये होता है कि अपन सत्य का साथ दें। किसका साथ दें? मेरा नहीं। मैंने कई बार बोला, आप लोगों समाज में भी बोला, कल भी बोला था, कभी कोई बात करूं तो मेरी बात मत मानना, आप तो मेरी सुनना, और सुन करके मंथन करना। यद्यपि कई बार आपका वर्तमान का अपना सोच भी कुछ गलत भी हो सकता है निर्णय। जैसे मान लो उदाहरण के लिए इनको ले लो, सपोज करो, आगे पीछे नहीं लेने कहीं, वो अपनी सोच को सही मान रहे, मैं सही हूं। ये नहीं सोच रहे कि भाई तुमसे बड़ा कोई है, कि मुनि है, कि कुछ खड़ा है या बैठा है या निवेदन कर रहा है, कुछ बात है, कुछ भी नहीं, अपनी सोच, मैं सही हूं। और देखने वाला भी सही मान रहा, सही भले नहीं कह रहा, कह नहीं पा रहा उनसे कुछ, अपन से किसी से, पर वास्तव में सोच नहीं पा रहा कि हम कर क्या रहे हैं। कितना सब कुछ होने पर भी जब बात नहीं हो रही, तो फिर आगे पीछे बात करने से क्या फायदा? कर लो। क्या समझ रहे हो ना ज्ञानी? कुछ समझ रहे हो? ओ मुमुक्षु, हाँ ना में जवाब दो। अभी नहीं समझोगे, मैं कह रहा हूं जो मैं तो लिख के दे सकता हूं कई विषय को। इसलिए एक बात बता दूं, भले बुराई कितनी हो जाए मेरी, कितनी बदनामी करें लोग, पर विश्वास करो मेरी कभी हार नहीं हुई, कभी हार नहीं हुई। बता रहा हूं, लोगों बंद कर देंगे लोग, कुछ बंद कर देंगे लोग आना, पर अंदर बैठे बैठे चर्चा करेंगे तो एक बात लास्ट में ही कहेंगे, यार महाराज सही है। मैं हमेशा ही कहता हूं तुम बात सुनो, तो डिसीजन लेने के पहले बात सुनो, करो तो सही क्या है। मीठी बाटी बातों में नहीं आओ। मैंने तो उन पागलों से, पंडित से मैंने कहा कई बार, प्रवचनों वैसे तो डायरेक्ट मिला नहीं, मैंने बुलवाया था एक बार उसको, मैंने यार तू बात तो सुन पगले, मैसेज बोलता हूं आजकल तो उसको, ये सुने तो कम से कम कुछ लगे कि हाँ कुछ कर रहा है। बस तूने तो लिया और दे दिया, तुझे क्या है, पैसा कमाना है, धर्म की बदनामी कर रहा है, हिरास कर रहा है, कुछ तो दिमाग लगा, कुछ तो दिमाग सोच क्या करना है हमें।
इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं बहिरात्मा का सबसे बड़ा लक्षण यही है, पर को नहीं जानता, मतलब पर को अपना मान लेता है, शरीर को अपना मान लेता है। क्या देहा दीजिए पर कहिया ते अपाण मुड़े, उसको ही आत्मा मान लेता है। सो बहिरप्पा जिण भड़ऊ पुणु संसार भमेई, वह बहिरात्मा, ऐसा बहिरात्मा संसार में भ्रमण करता है। कल एक दृष्टांत से सुनाया था कहानी, रात में अच्छा लग रहा था, मजा था। एक व्यक्ति था, और व्यक्ति होटल में जाता खाने के लिए, पकौड़ी कड़ी समोसे बड़े प्रसिद्ध थे। एक बच्ची उसके हाथ पकड़ लिए, बोले भाई साहब मत जाओ वहाँ खाने। बोले क्यों? बोले भाई साहब मत जाओ बस। बोले क्यों, ख़राब है क्या? बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे इसके कुछ पकौड़ी समोसे बचते हैं तो मेरा और मेरे साथ छोटा भाई वो खा लेता है। तो अंदर गया वो, बोले नहीं मैं तो खाऊंगा, जाऊंगा। तो उसने गया, और वास्तव में लगता है ऐसी अंतरात्मा, ऐसी धर्मात्मा सम्य दृष्टि होने लग जाएं तो संसार का भी कल्याण, उसका भी कल्याण, सामने वाला का भी कल्याण। मालूम क्या बोला दुकानदार से? मैं शॉर्ट मैंने कर दिया, उसका तो बहुत लंबा था, मैंने शॉर्ट किया है। उसने कहा दुकानदार से एक काम करना, इतना पैसा लो, ये बच्चे आए इनको रोज पकौड़ी समोसा खिलाना। तो बच्चा बाहर जब वो नाश्ता करके मतलब लेके आया, बोले भाई साहब ले आए, आपने बात नहीं मानी। बोले बेटा, बोले तुम्हें रात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा अब। उसने कहा हम रात में इंतजार करते हैं, और सुबह जो रात का सुबह दिन का बचता है तो हम ले जाते हैं, आप खरीद ले लोगे, आप ले लोगे पूरा तो हमें नहीं बच पाएगा। उसका कहने का समझिए ना आप लोग, अर्थ समझ गए ना? तो वो सेठ, ध्यान रखना ज्ञानी, मैंने एक दिन कहा था, इसलिए ऐसा उपकार हो जो दुनिया के लोग भी समझें, देखें सत्य क्या है, धर्म क्या है। उसने बिना बताए उस बच्चों को, उसको पैसा दिए, महीना का महीना बांध लिया। बोले भाई साहब गरम गरम पकोड़े, गरम गरम सब कौन सी जो कचौड़ी आती निकले, इनको देना बच्चों को, मेरी तरफ से पैसा दूंगा। बच्चे बोले अंकल जी आप ले आए? बोले हाँ मैं ले आया हूँ, पर तुम्हारे लिए भी व्यवस्था मैंने बना दी, तुम चिंता मत करना बेटा, तुम तो यहाँ से रोज तुम्हें सुबह गरम गरम मिलेंगे, रात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो आए, रोज आने हमसे मिलने लगा, वो पैसा चुकाने लगा। इसको कहते धर्म, इसको क्या कहते हैं? अंतरात्मा। इसको कहते धर्म, सच्चा धर्म है। इसलिए हमारे आते बहिरात्मा, लेकिन बहिरात्मा को सच में एक बात और बताऊं, पर्वत जाए पद्म सल्ले जातु पाप कहा, पीयूषम कुअल कूटेचे विचारस्तु ना बाल से।